डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रहे हैं फौज पर तनकीद करके, इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा है हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये भी कभी उसी तरह से गुमराह थे जिनको राह रास्त पर लाने की कोशिश की जा रही है और फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये राह रास्त पर आ गए। आजकल इनकी तरफ से शहबाज गिल, इमरान रियाज खान और दीगरान जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं पाक फौज के हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से इनके बारे में, इमरान खान के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में जो कुछ कहा गया वो सबके सामने आ चुका है। जाहिर बात है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो पैरोकार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो ख़ास लोग हैं, उन्होंने तो इस पर वाह वाह करनी है, लेकिन दूसरे उन्होंने मुखालफत करनी ही थी जिन पर इनकी तरफ से तनकीद की गई। बल्कि इमरान खान को फितना, उनकी पार्टी को भी ऐसा ही कुछ कहा गया। आपके सामने रख देते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से क्या कहा गया और इस पर इमरान रियाज खान ने क्या जवाब दिया। वैसे तो शहबाज गिल की तरफ से भी इस पर बात की गई है, बाकी भी कई वीलागर ने इस पर तनकीद की है। तनकीद नहीं बल्कि तहजीब के दायरे में रहते हुए जो कुछ उनकी तरफ से कहा जा सकता था उन्होंने कह डाला है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक मौके पर कहा था पाकिस्तानी जर्नलों के बारे में कि ये खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ कर भी कहें तो हो सकता है कि कोई इनकी बात पर एतबार कर ले, लेकिन उसके बाद ये राह रास्त पर आ गए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब शायद यही चाहते हैं कि इनका भी, जिनका उन्होंने बात की है, जिनका उन्होंने तज़किरा किया है, इनका भी उसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हो, ये भी राह रास्त पर आ जाएं तो इनकी ये आकबत की, आखिरत की खैरियत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी आखिरत और आकबत भी इन्हीं की तरह समझ जाए। आइए आपके सामने रखते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से क्या कहा गया जिस पर इतना शोर बर्पा हो गया है और उसके बाद फिर इमरान रियाज खान की तरफ से क्या जवाब दिया गया। हम इन दोनों से मुतफिक हैं या नहीं हैं, ये राय हम अपनी महफूज रखते हैं। आपकी जो राय होगी वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो भी दुनिया के सामने आ जाएगी। तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तला है। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं, लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट की है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया। एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है, ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया। मियां साहब की गुजरावाली तकरीर इस वक्त ये हो रही है, बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा ये किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। कल तक यही कहते थे ये चोर हैं, वो चोर हैं, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो भाई तू भी निकल, हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा ये किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं,
लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाहु आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसने जान रखते हैं कि जेन्युइनली छोड़ के नहीं जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीए वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे ही हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले। फिर ये धोखा दे छोड़। तो मैं ऐसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया। जो खुद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है, मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना है ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके इखलास के ऊपर मैं मानता। बाबर सत्तार की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उस वक्त भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सब ज्यादा पीटीआई मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था, एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा है हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने टीटीपी से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रहे हैं फौज पर तनकीद करके, ये नजरियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है। और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तुलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मजीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशन गोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफी मांगे। अब जरा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म आपने कहां से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाजत होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूं, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये लोग फौज के खिलाफ तो नहीं है। फौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं।
आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में जिंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब जरा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे वरना ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें, और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमलावर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इस तरह तो इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी आप पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे। सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक, वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी और तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम को सुनता हूं। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूं। अब नाज़रीन, इस पे आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाएं तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूं। सर, ये मुनाफकत नहीं कहूंगा इसको मैं, तो और क्या कहूं। यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया, और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझबूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर
यार अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया कर। आप सिर्फ माशी आदादोशुमार उठा के देख, इमरान खान के दौर के और आज के उठा के देख ले, आप सिर्फ कारकर्दगी उठाकर देख ले। ऐसा नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं था, इमरान खान भी था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने एक दर्जन मरतबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी लेकर आएंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजेंगे, इन्होंने एक दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पे यकीन करने को तैयार है? और वो एक आदमी जिसने पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा बुलंद किया और उससे एक मरतबा ये गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और वहां भी उसको धोखा मिला। आज अगर वो आदमी खड़ा है तो आप एक मरतबा उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। यानी अब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं कि पीटीआई के 4 टुकड़े हो गए।